तुम बैंकरप्ट हो चुके हो नील। हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। ये बात मैं जानती थी, रणबीर जानता था, और मैंने बात छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मुझसे छुपाई क्यों? मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? I was worried about you, नील। Worried about क्या सोचा मतलब तूने कि मुझे तू बताएगी ये सब? तो मैं इतना कमजोर हूं कि मैं टूट जाऊंगा, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा इस सच को। Is that what you thought? Is that what you thought? तूने सोचा मैं इतना वीक हूं कि मैं नहीं संभाल पाऊंगा अपने आप को, पागल हो जाऊंगा शायद। मैं भी जानता हूं कि वहां क्या क्या हुआ। I know it all. मैं जानता हूं कि कुछ नहीं रहा, सब मिट्टी में मिल गया। मैं जानता हूं कि वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर नचिकेत खन्ना अब कुछ नहीं रहा, लेकिन तूने मेरे चेहरे पे शिकन देखी नहीं? मैं नॉर्मल था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इसका असर मेरे बच्चों पर पड़े। आई कैन हैंडल इट मैम, तो सब ठीक है, और मैं समझ नहीं रहा हूं कि उसका इससे क्या लेना देना है। संबंध है। बहुत अच्छी बात है कि तुम पहले से जानते थे और तुमने रिएक्ट नहीं किया। मैंने भी रिएक्ट नहीं किया। तुम्हें पता चला मेरे बिहेवियर से, या तुम्हें पता चला रणबीर के बिहेवियर से, या तुम्हें पता चला रागिनी के बिहेवियर से। तुमने परिवार को संभालने के लिए बहुत कुछ किया है और अभी भी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आई एम सॉरी टू से, रागिनी 2 कदम आगे है तुमसे। उसने बहुत बड़ा कदम उठाया नील, सर झुकता है उसके सामने। उसने जो कुछ भी किया, जो मैं नहीं कर पाई, तुम्हारे लिए, अपने भाई के लिए जिसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ मैं, उसने जो कुछ भी किया है वो आरव की मदद करने के लिए नहीं किया है, उसने तुम्हारे लिए किया है। उसने घर गिरवी रखा, 35 लाख रुपए उठाए, जिग्नेश के घर पे गई और उसने जिग्नेश के घर वालों को वो 35 लाख रुपए दिए हैं, आरव को नहीं। सुना तुमने? ये है रागिनी, तुम्हारी माँ, जिसे आज तक तुमने कभी माँ नहीं कहा, रागिनी पटेल करके एड्रेस करते रहे। उसने घर गिरवी रखा उसके बेटे के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, तुम्हारे डैड के लिए, क्योंकि ये जान चुकी थी, मैंने ही बताया इसे, कि यूएस में हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो ये नहीं चाहती थी कि ये सारी बातें बाहर आए, किसी को भी पता चले, बच्चों को पता चले। इस बात को छुपाने के लिए उसने ये सब कुछ किया। उसे पता था कि जिग्नेश ने लेनदारों से पैसे लिए हैं, वो पैसे मांग रहे हैं, जिग्नेश को ब्लैकमेल कर रहे हैं, निशी और जिग्नेश की शादी बचानी है, और इसके लिए नील किसी भी हद तक जाएगा। जब नील अकाउंट ऑपरेट करता, उसे पता चलता उसका अकाउंट सीज हो गया है, वो पैसे नहीं दे सकता, तो तुम्हारे डैड की हालत क्या होती? इसीलिए रागिनी ने अपना ये घर, एक ही तो चीज थी उसके पास, उसको भी गिरवी रखा है, 35 लाख रुपए लिए, जिग्नेश के घर पे गए, मैं गई थी उसके साथ, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने उसने जिग्नेश को पैसे दिए, जिग्नेश के डैड को पैसे दिए उस घर में। वहां से आ रही है वो, और उसने ये भी प्रॉमिस मुझसे लिया कि मैं नील को कुछ ना बताऊं, क्योंकि नील को जब ये पता चलेगा कि रागिनी ने जिग्नेश के पैसे चुकाए हैं तो उसे बहुत हर्ट होगा, उसको बहुत बुरा लगेगा। बट आई एम सॉरी रागिनी, आई हैड टू ब्रेक द प्रॉमिस। आई एम सॉरी, ये दोनों तुम्हारे साथ इसलिए ऐसा बिहेव करते हैं क्योंकि मैंने ऐसा तुमको पोर्ट्रे किया है। मैं गलत थी हमेशा जिंदगी भर, मैंने कुछ भी सोचा हो। नील शी सर्वाइव्ड दैट। वो कैसे ऐसे गलत हो सकती है? एक बार तो सोच के देखते। तुम्हारे बगैर इतने खूबसूरत 2 बच्चों को उसने पाला है, बहुत अच्छी तरह से डिग्निफाइड औरत, अपने कैरेक्टर को लेके चली, काम करती रही, कहीं सर नहीं झुकाया। तुमको तो जान लेना चाहिए था। यही किया हमने जिंदगी भर, अपने जिंदगी के इतने खूबसूरत साल गवाए हमने नफरत में, ईगो में। अब खत्म कर दो। आई डोंट नो अबाउट यू नील, लेकिन रणबीर, अभी इसी वक्त तुम सॉरी कहोगे अपनी मॉम से। रागिनी, तुमने वो किया है हमारे परिवार के लिए जो मैं सोच भी नहीं सकती अब मैं कर सकती। मेरे ख्याल से जिन लोगों ने रागिनी को हर्ट किया है उन सब ने उसको सॉरी बोलना चाहिए। सबसे ज्यादा तो मैंने ही हर्ट किया ना। सॉरी।
We are really proud of you. And mom, you're the world's best mom. पैसा लाया है या आज फिर हमारा टाइम वेस्ट करने वाला है? लाया हूं, लेकिन ये सब लोग कौन है? ये सब मेरे स्टाफ हैं। ये लोग? इनकी शक्ल पे मत जाओ। हमने जानबूझकर अपना स्टाफ डाउन मार्केट रखा है, जिससे किसी को ये ना पता चले कि हम कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। इन सबको छोड़, पैसे कहाँ हैं? बाहर रखे। चलो मेरे साथ। चलो चल। 1 मिनट, सिर्फ तुम चलोगे। आप लोग यहीं रुकिए। बैठो। चलो। यहाँ। कहाँ है पैसा? पैसे मिल जाएंगे। पहले ये बताओ कि कब तक डबल करके दोगे? तेरे को बोला ना, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। हाँ ठीक है, तुमने बोला 1 हफ्ता, लेकिन इसकी गारंटी क्या है? मतलब राइटिंग में तो दोगे ना तुमने मुझसे कितने पैसे लिए और कितने? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे हमारे बिजनेस में चलती है हमारी जुबान, जो हमने तुझे दे दी। तेरे को भरोसा है तो कर, नहीं तो जाने दे। अच्छा ठीक है, मैं पैसे लेके आता हूँ। 30 लाख पूरे। मजाक कर रहा है क्या? मजाक क्या है इसमें? गिन के देख लो। अच्छा 1 मिनट, 60 लाख अगले हफ्ते तक। अबे तेरे को बोला ना 1 हफ्ते बाद आना 60 लाख रुपए ले जाने के लिए, समझा? अभी जा। अरे जाना। हे भगवान, ऐसे 2-3 लोग मिलवा दे बस, मेरी तो जिंदगी सफल हो जाएगी। इट्स ओके, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। सुनो सुनो, देखो मुझे पता नहीं था, सच जाने बिना बहुत कुछ बोल गया तुम्हें। जो सब मैंने कहा नहीं कहना चाहिए था मुझे। आई एम सॉरी अबाउट दैट। लेकिन पूछ रहा था ना मैं तुमसे, बताना चाहिए था। मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने क्या किया, क्यों किया? सच बता देती तो क्या बिगड़ जाता? डू यू रियलाइज नचिकेत, तुम इस वक्त भी मुझी को दोष दे रहे हो। यू नो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कि तुम अपनी गलती कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। इस वक्त तुम्हें पता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मुझी को ब्लेम कर रहे हो कि तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी हूँ, ये वो। लेकिन बहुत सालों से जानती हूँ ना तुम्हें, इसलिए समझती हूँ। लड़ाई नहीं करूंगी तुमसे, बस एक रिक्वेस्ट करनी है कि अगली बार इस तरह का कोई भी इशू, कोई भी डेलिकेट मैटर हो, प्लीज बच्चों के सामने उसे डिस्कस मत करो। बच्चे ऐसी बातों से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। मैं जानती हूँ शायद हमारे बीच आगे भी बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे। प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो कि बच्चों के सामने कोई भी इशू नहीं क्रिएट करोगे। ओके। तो क्या तुमने माफ किया या नहीं मुझे अभी तक? किस बात के लिए? तो तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम बात के मुद्दे को ही घुमा कर रख देती हो कि सामने वाले को समझ में नहीं आता कि बात कहां से शुरू की थी। अच्छा माफ किया, अब प्लीज लड़ो मत। नहीं, क्या माफ किया है? ऐसे ऐसे माफ किया? ऐसा लग रहा है जैसे एहसान कर रही हो मुझ पर। तो तुम भी देखो माफी कैसे मांग रहे हो, जैसे कोई ऑर्डर कर रहे हो। अभी अभी तो कह रही थी तुम कि तुम मुझे जानती हो, समझती हो। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो भी करोगे मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी। हाँ, ये तो तुम्हारे नेचर में ही है ना, इसी बात को एक्सेप्ट नहीं करना कि रागिनी इज ऑलवेज राइट। नचिकेत, तुम
आई एम सॉरी। नहीं, आई एम सॉरी। व्हाई आर यू सॉरी? आई एम सॉरी। आई सेड आई एम सॉरी। वैसे रणबीर की भी कोई गलती नहीं है इसमें, उसने आरव को कितना बेवकूफ हूं मैं डैड, जो आपका प्यार नहीं देख पाया। मतलब इन 18 सालों से मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ नफरत की, बिना दूसरे पहलू को देख। मैंने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। ऑनेस्टली मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आप पर क्या बीती होगी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि एक मां पर क्या बीती होगी जब वो अपने बेटे से जुदा हो। कभी सोचा ही नहीं मैं। मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं माफी के काबिल नहीं हूं मैं, तो फिर मुझे कुछ सजा दीजिए। मुझे सजा दीजिए, क्योंकि मेरे अंदर का जो गिल्ट है आपसे, ये इन 18 सालों से नफरत करने का, वो मुझे खा जाएगा, मार डालेगा मुझे। मैं आपका वही छोटा सा रणबीर हूं जो घर में चीजें उथल पुथल कर देता था, नए खिलौने आते उसको तोड़ दिया करता था। लेकिन जब मैं अपनी माँ से माफी मांगना चाहता था तो मेरी माँ उसको गलतियां लगा लेती थी। मुझे माफ कर दीजिए। I'm sorry। माफ कर दीजिए मुझे, माफ। कहा तूने? एक बार फिर से बोल। मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद तूने मुझे माँ कहा। रणबीर, एक बार फिर से बोल। माँ। सुहानी, ये आइश्वर इस बार नहीं बुलाया, इस बार हमने नहीं बुलाया। हमें तो पता ही नहीं था जिग्नेश यहाँ पे। ओए, चलो कहीं और चलते हैं। अरे पर क्यों? I mean, जिग्नेश अगर तुम्हारे आसपास है तो तुम्हें थोड़ी ना फर्क पड़ना चाहिए। I mean, जहाँ वो होगा तुम नहीं जाओगे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट दैट मैं नहीं चाहती कि वो हमें देखे। हाँ तो यहाँ पे बैठते हैं ना। हाँ, यहाँ से कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसे उसका ध्यान नहीं जाएगा, ना देख पाएगा। चलो लेट्स गो। बैठो बैठो। ये लड़की कितनी हॉट है ना। कौन सी? वो ये तो सुमन है ना, दूध वाले मिश्रा अंकल की बेटी। याद है सुहानी? अब नहीं, दूध वाले की बेटी इतनी ग्लैमरस थोड़ी हो सकती है। शी इज सो हॉट। हाँ, पता नहीं, शायद कोई लुक अलाइक होगी। हाँ, पर तू क्यों लड़कियां देख रहा है? ये यूएस नहीं है, इंडिया है। किसी दिन ना पिट जाएगा। ये लड़की तो जिग्नेश के टेबल की तरफ जा रही है। वो हाँ, ये तो जिग्नेश के टेबल पे ही जा रही है। हाय। हाय, क्या मैं आपको जानता हूँ? जी जानते नहीं है तो जान जाएंगे। अब क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अब मैं बैठ ही जाती हूँ। वो क्या है ना, मैं इस शहर में नई आई हूँ और किसी को जानती भी नहीं हूँ, तो सोचा एक अच्छा सा दोस्त बना लूँ। तो क्या ख्याल है आपका? मुझसे दोस्ती करोगे? देखिए मैं शादीशुदा हूँ। अरे तो वो तो अच्छी बात है ना कि आप शादीशुदा हैं। ना आपके घर वालों को शक होगा ना मेरे, और अपनी बीवी को तो आप संभाल ही लेंगे, है ना? देखिए मैं औरतों की इज्जत करता हूँ, ठीक है? और वैसे भी मैं बहुत परेशान हूँ। इसके पहले कि मैं आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ, आप प्लीज यहाँ से चले जाओ। अरे ओके, तो मैं जाती हूँ। देखा निशी, तुम अभी भी जीजू पे शक करोगी? उन्होंने अभी एक हॉट लड़की को रिफ्यूज किया
हाँ, अगर मैं उनकी जगह होता तो उसे गले से लगा देता। बस तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझे समझ में नहीं आता कि तुमने मेरे सामने जानबूझकर उस लड़की को रिफ्यूज किया ताकि मैं तुमसे इंप्रेस हो जाऊं। तुम खुद को क्या समझती हो निसे? तुमने मुझे क्या समझ के रखा है? समझ के नहीं रखा है, तुम हो एक नंबर के फ्लर्ट। बस निसे, बस बहुत हो गया। मैं तुम्हें समझा समझा के थक गया हूँ, लेकिन तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। मैं दिन रात पता नहीं क्या क्या सोचता हूँ, क्या क्या करता हूँ कि जिससे हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, हम साथ में हो जाए। लेकिन तुम हो कि खैर, मुझे लगता है कि तुम मुझसे बोर हो चुकी हो। तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती हो, तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो। ठीक है, तो सबके सामने बोल क्यों नहीं देती कि जिग्नेश मेरी लाइफ से चले जाओ? बोल दो। एक मिनट, क्या कहा तुमने? मैं तुमसे बोर हो गई हूँ? जिग्नेश, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारी वजह से तुमने मुझे मजबूर कर दिया ऐसा सोचने के लिए। मैं तुम्हें पाने के लिए पता नहीं कितने एफर्ट्स ले रहा हूँ, पता नहीं मैं क्या क्या कर रहा हूँ निसी, लेकिन तुम्हें मैं गलत लगता हूँ। मैं कुछ भी करूँ गलत, मैं कुछ सही भी करूँ तो गलत। इसका सीधा सीधा मतलब तो यही होता है ना निसी, कि तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो। तुम्हें मैं चाहिए ही नहीं तुम्हारी लाइफ में, यही हुआ ना? करेक्ट। मैं अपनी लाइफ में किसी भी झूठे इंसान को नहीं चाहती, इंक्लूडिंग यू। गाइस, ये कोई जगह नहीं है लड़ाई करने की, तो प्लीज हम आराम से बात करते हैं ना। थैंक यू निसे, आखिर तुमने कह ही दिया ना। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितना बड़ा पागल था। ये प्यार व्यार ऐसा कुछ होता ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है, आज से तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देखोगी, कभी नहीं। मेरी तरफ से फ्री हो। मैं तुम्हारा चेहरा देखना भी नहीं चाहती जिग्नेश, किसी झूठे इंसान का चेहरा, किसी ऐसे इंसान का चेहरा जो शादी के बाद भी अफेयर रखता हो, दूसरी लड़कियों को होटल रूम में बुलाकर उनसे मिलता, जिसके माँ बाप को अपनी बहू नहीं, अपनी बहू के पैसे चाहिए। सो प्लीज अपना चेहरा मुझे मत ही दिखाना, अंडरस्टैंड? गुड बाय निसे। जीजू, निशी जीजू जा रहे, प्लीज रोको उन्हें। इस बार वो चला जाएगा, वापस नहीं आएगा कभी। क्यों खामखा लड़ाई की? वो उस लड़की को जानते तक नहीं थे। Stop it, you two. वो उस लड़की को जानता हो या ना जानता हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। You both stay out of this. 10 बार बोल चुकी हूँ, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो प्लीज। टफ यार। निशी सुनो। सॉरी, वी आर रियली सॉरी। निशी, निशी, रुको। निशी, अब क्या करें? एक मिनट। सुहानी, हेलो। मॉम सब गड़बड़ हो गई। क्या हुआ सुहानी? मॉम, वो निशी और जीजू। क्या हुआ दोनों को? सब ठीक तो है ना? कर रही है बेटा? कुछ नहीं माँ, मैं बस थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। क्यों कर रही है ये सब? हाँ, क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही है तू निशी? हम जानते हैं तू जिग्नेश से झगड़ा करके आई है अभी। तो आप जानती हैं। अच्छा, ये पता है, मैं भी इस सिचुएशन से बहुत परेशान हो गई, जहाँ हर कोई अपने तरीके से मेरे और जिग्नेश के रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश कर रहा है। मैंने फैसला कर लिया है। मैं जिग्नेश से डिवोर्स चाहती हूँ। फाइनली इट्स ओवर। जिस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं था, आज उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। We're officially divorced, जा सकते हो तुम।
मैं अकेली इनकी माँ और बाप दोनों बन के इन्हें पालूंगी, ऐसी परवरिश करूंगी, इतना प्यार दूंगी कि तुम्हारी याद कभी इनकी तरफ फटकेगी भी नहीं।